नींद ना आने की क्या वजूहात हैं? ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिनकी वजह से हमारी नींद में रुकावट बहुत ज़्यादा आती है? और ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम अपनी लाइफ में अपना के अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मौफ़े मलिक है। बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नींद ना आने की वजह और नींद की वजह से होने वाले मसाइल, ये तो हम देखते रहते हैं। आज हम बात करेंगे स्लीप मैनेजमेंट पे कि हम अपनी नींद को बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हम देखते हैं बहुत सी रीज़न्स ऐसी हैं कि हमें नींद क्यों नहीं आती। जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, या हम रात को सोते हैं तो कुछ आवर्स के बाद हमारी आंख खुल जाती है तो हमें नींद नहीं आती। इसी तरह से एक दफ़ा आंख खुलने के बाद बहुत से लोगों को नींद नहीं आती। तो काफ़ी कंप्लेंट्स हैं नींद की मसाइल की वजह से। तो हम आज इस शॉर्ट से वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी मैनेजमेंट टेक्निक है जिनसे आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक है कि आपने अपने सोने का और जागने का टाइम फिक्स कर लेना है। हम रात को क्या करते हैं, 12 या 1 बजे सो रहे हैं, सुबह फिर हम उसी तरह से लेट उठते हैं। तो ये आपने, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी नींद जो है वो बेहतर हो जाए, तो आई कैन बेट फॉर दैट अगर ये स्ट्रेटजीज़ आप अपने 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए अपनाते हैं तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है अपना सोने का और जागने का जो टाइम है वो फिक्स रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप रात को 11 बजे या 12 बजे सो रहे हैं तो आपने सुबह का टाइम फिक्स कर लेना है, 9 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, तो ये आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। और इसी में एक दूसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं जी हम लेट जाते हैं पर हमें नींद नहीं आ रही। आपने कोशिश करनी है 20 मिनट, अगर आपको नींद नहीं आ रही आपने उठ जाना है। आपने कुछ रिलैक्सेशन या जो भी एक्सरसाइज करनी है वो मैं आगे आपको बताती हूँ, आपने वो करनी है। उसके बाद जब आपको नींद आए तब लेटना है, लेकिन उठना आपने उसी टाइम पे है जो टाइम लिमिट आपने फिक्स की है। तो इसीलिए पहली टेक्निक है कि आपने स्ट्रिक हो जाना है जो आपका टाइम है सोने का और जागने का। दूसरी चीज़, आपने जो सोने का अपना एक रूम है, इन्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा काम और रिलैक्सिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर लाइट है उस लाइट को बहुत ज़्यादा नहीं रूम में होना चाहिए। अगर आपको अंधेरे में सोने की आदत है तो लाइट ऑफ होनी चाहिए, अदरवाइज एक डिम लाइट ऑन होनी चाहिए। आपके रूम का टेम्परेचर और स्क्रीन ऑफ होनी चाहिए, स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। और जब आप सोने के लिए लेटते हैं ना तो फ़ोन भी अपना उसको उल्टा करके रखें ताकि उसकी लाइट भी ब्लिंक हो तो आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि हम लोग नोटिफिकेशन आते हैं फ़ौरन फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं कि किसका मैसेज आया या क्या एक्टिविटी हो रही है। तो आपने अपना फ़ोन भी साइड पे रख देना, यानी आपका रूम का एनवायरनमेंट नॉर्मल और कामफुल होना चाहिए। दूसरी टेक्निक, तीसरी चीज़ क्या है कि आपने अपना जो खाने का, जो आपकी हैबिट्स हैं, स्लीप और ईट हैबिट्स हैं, उन्हें बेहतर रखना है। यानी सोने से पहले आपने कोई हैवी मील नहीं लेना है, लाइट सा मील लेना है। अगर आपने हैवी मील लिया है तो उसके बाद आपने कुछ वॉक या एक्सरसाइज कर लेनी है ताकि डाइजेशन में मसला ना आए। तीसरी चीज़ ये। चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सोने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले या अपने दिन में रूटीन में रखें कि आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है। वो फिजिकल एक्टिविटी वॉक हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, डांसिंग, जिमिंग, जो भी एक्टिविटी आपको करना पसंद है, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से आपके जो हार्मोन्स है और आपकी बॉडी है उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, तो आपकी जो थकावट है वो ज़्यादा होगी, उससे आपकी नींद भी बेहतर होगी। अगला 5वां पॉइंट क्या है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कहते हैं, यानी मेडिटेशन हो सकती है, डीप ब्रेथ हो सकता है, पीएमआर हो सकती है। यानी सोने से पहले आपने कोई ऐसी रिलैक्सेशन एक्टिविटी करनी है ताकि आपको अगर कोई स्ट्रेस है या एंजाइटी है तो वो काम हो जाए। और इसमें भी आप अगर लेटे हैं, आपने क्या करना है, स्ट्रेट लेटना है, एक हाथ अपना स्टमक पे, एक हाथ अपना बेली पे, और 15 लंबे और गहरे सांस लेने हैं। नाक से इनहेल करना है, मुंह से एक्सहेल करना है, और हर सांस के एग्जिट पे आपने अपने आप को एक वर्ड बोलना है, रिलैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले रही हूँ, दोनों टांगों को आपने रिलैक्स करके बिल्कुल स्ट्रेट लेट के एक लंबा सांस लेना, लाइक रिलैक्स,
यानी इतना आपने रिलैक्स बोलना है कि आपको अपने आप को आवाज़ आए, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं, ये आपके लिए एक कामिंग वे होगा। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इन सब स्ट्रेटजीज़ पे फोकस करना है। अगर आप इन सब स्ट्रेटजीज़ पे फोकस करेंगे तो लिटरली आई कैन बेट फॉर दैट कि आप अपनी स्लीप को बेहतर कर सकते हैं। और उसके बावजूद अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्लीप मैनेजमेंट में कोई एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, आपको सोया नहीं जा रहा, तो आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।